गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन के बारे में, यानी एक्सपोनेंशियल एंड लघुगणकीय यानी लॉगरिथम फंक्शन की आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? चरघातांकी और लॉगरिथम यानी लघुगणकीय फलनों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चरघातांकी फलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको डेफिनेशन हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं ये क्या होते हैं। देखिए, डेफिनेशन हमने लिखी है, फलन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी की पावर x, जहाँ आधार क्या है b ग्रेटर देन 1। इस प्रकार का जो फंक्शन बनेगा उसको हम चरघातांकी फलन कहते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स, और इस एफ एक्स को हमने क्या कहा? b की पावर x। क्या कहा इसको? b की पावर x। जहाँ पर आपको डिफाइन कर रखा है कि जो b क्या है, 1 से बड़ा है, 1 पॉजिटिव नंबर है। b क्या है? 1 से बड़ा क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्याएं हैं कोई। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन बनता है जहाँ p को कोई भी बड़ा कर लो, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 की पावर x, ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 3 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 4 की पावर x, ये सारे क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं ना, हमने एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन पढ़े, हमने ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन पढ़े, साइन एक्स कॉस एक्स, हमने इन्वर्स प्रकार के फंक्शन पढ़े, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स। तो उसी प्रकार का एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसकी खासियत क्या है? किस फॉर्म का होता है? b की पावर x, जहाँ पर b क्या होता है? 1 से बड़ा पॉजिटिव नंबर। आ रही बात समझ में? अब देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है, उसका जो क्या होता है? डोमेन, इधर वाला यानी a, ये b, तो इसका जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक, और इसका जो रेंज आएगा, यानी इसके साथ जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन करेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएंगी वो हमेशा क्या आ जाएंगी? धनात्मक आएंगी। क्या आ जाएंगी? धनात्मक। यानी जो इसका रेंज है, जो परिसर है, वो क्या होंगी? सारी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होंगी? पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होती है वो कितना होता है? पॉजिटिव रियल नंबर, और जो इसका डोमेन होता है, प्रांत होता है, वो क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, और चूंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से कहाँ क्या आ रहा है? बाएं से दाएं जाने की ओर इसका जो ग्राफ है वो क्या होता है? बढ़ते रहता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसकी पावर 1 से इक्वल है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, यानी जो हमारा ये चरघातांकी फलन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ये धनात्मक होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आप ध्यान से समझिए, उसके बाद एक होता है प्राकृतिक चरघातांकी फलन। एक तो हमने सिंपल पढ़ लिया, अगर कोई b की पावर x के फॉर्म का है जहाँ पर b ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी प्राकृतिक चरघातांकी फलन। इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो बेस था, यहाँ पर जो क्या था? बेस, ये नीचे वाला बेस, अगर ये बेस क्या हो जाए? ई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। इसकी खासियत क्या है कि जो ई की वैल्यू होगी वो 2 से ग्रेटर और 3 से लेस होगी। ये क्या है? ई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस करके मान लिया है ई, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। जो ई की वैल्यू है ये क्या है? 2 और 3 के बीच में आता है। तो अगर किसी का बेस, यानी अगर बी की जगह क्या हो जाए? अगर बी की जगह, जो बेस की जगह, आधार का मतलब बेस, आधार का मतलब क्या है? बेस। अगर बेस बी की जगह ई हो जाए, ठीक है, बी की जगह क्या हो जाए? ई, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर एक्स।
तो ये क्या बन गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू ई की पावर x। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम जो नेचुरल चरघातांकी फलन है यानी प्राकृतिक चरघातांकी फलन है उसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर x। चरघातांकी फलन है, ठीक है। नेचुरल चरघातांकी फलन क्या है, ई की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ई एक इरेशनल हाइपोथेसिस नंबर है। उसके बाद ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और बी हमने, क्योंकि एक्सपोनेंट चरघातांकी के लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन क्या थी, देखो हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि बी एक्स, जबकि बी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो जो ई होता है वो भी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है लघुगणकीय फलन। अगला क्या है हमारे पास, लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। इसको भी हम समझने की बात करेंगे। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि b की पावर x इक्वल टू a है तो आधार b पर a का लघुगणक x कहलाता है। अब ध्यान से समझेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये क्या है, b की पावर x इक्वल टू a। चूंकि यहाँ पर जो बेस है, जो आधार है वो क्या है, b आधार पर a का लघुगणक। देखो इसको क्या कहेंगे, b आधार ये बेस है, a का जो लघुगणक होगा, a का जो लॉगरिथम फंक्शन होगा, लघुगणक होगा, वो क्या होगा, x। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एक b x इक्वल टू a है, ठीक हो गया डेफिनेशन से। अब ये कह रहा है कि जो b तो आधार हो गया, तो b आधार पर क्या कहा, b आधार पर a का जो लघुगणक होगा वो क्या होगा, x होगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। इसको कैसे लिखेंगे, अगर बी एक्स इक्वल टू ए है तो इसका लघुगणक को हम कैसे लिखेंगे, लॉग, जो यहाँ बेस था वो तो बेस आ गया, देखो लॉग ए सो एच ही रहा, लेकिन जो हमारा आउटपुट था बी एक्स इक्वल टू जो था वो कहाँ आ गया, ए के साथ। और का लघुगणक कौन है, एक्स है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या कहा मैंने, यदि बी एक्स इक्वल टू ए तो आधार बी पर ए का लघुगणक कौन होगा, एक्स। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझिए, फिर से देखिए। अगर b की पावर x इक्वल टू ए है तो आधार b पर a का जो लघुगणक होगा वो x कहलाता है। अब कैसे लिखेंगे लॉगरिथम फंक्शन को, ये हमारे पास क्या है, एक आधार b पर किसका निकाल रहे हैं, आधार b पर a का जो लॉगरिथम होगा, जो लघुगणक होगा वो कौन होगा, x होगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे इसको, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। अब मैं इसको लॉग में चेंज कर रहा हूँ। तो लॉग में मैंने क्या कहा, अगर b की पावर x इक्वल टू a है तो इसको लॉगरिथम फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा, लॉग, ध्यान से समझेंगे, लॉग b, यानी जो यहाँ बेस था वो कहाँ आ जाएगा, इसके बेस में, तो log 2। और a हमारा क्या था, जो इधर वाला आया, कितना आया 16। इसकी वैल्यू कितनी होगी, x कौन है, जो यहाँ ऊपर है, तो कितना आ जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रही यारी बात समझ में। देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे ये मैंने कर दिया 3 की पावर 2, तो 3 3 जा कितना होता है 9। अब मैं इसको लॉगरिथम फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, कैसे करेंगे, लॉग, ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसको लॉग में चेंज कर रहे हैं, तो लॉग फिर क्या होता है b, जो ये b है 3, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बेस में, log 3। फिर a कितना है, जो हमारा आंसर आया कितना आया, a इधर वाला, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये a ये वाला है ना, तो ये जो हमारा क्या है 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसकी पावर है x। समझ में आ रही बात, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x, यानी कितना है 2। आ रही बात समझ में आपको। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखो जो हमारा लघुगणिकी यानी जो लॉगरिथम फंक्शन होता है, यानी जो लॉगरिथम फंक्शन होता है उसका जो प्रांत है वो क्या होता है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। जो इसका प्रांत मतलब इधर वाला, ठीक है, अगर ये ए से बी में जा रहा है तो जो इधर वाला प्रांत है ये क्या होगा, केवल वास्तविक पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं हम लेंगे। और जो इसके रेंज आएंगी, रेंज में कुछ भी आ सकता है, यानी रेंज क्या हो जाती है लॉग का, लॉग की रेंज क्या होती है आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया y इक्वल टू ई की पावर एक्स और y इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स एक दर्शक के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज। क्या होते हैं, मिरर इमेज। y इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा y इक्वल टू या e की पावर x इक्वल टू वाई, इसको लॉग में चेंज करोगा ना, तो मैंने क्या कहा लॉग क्या बताया था b, यानी यहाँ पर अगर हम ऊपर फिर देखें, अगर आप देख रहे हैं अगर b की पावर x इक्वल टू a है तो इसका लॉगरिथम फंक्शन कितना हो जाता है, लॉग b a इक्वल टू एक्स। तो b कौन है, जो यहाँ नीचे है, तो लॉग e फिर a क्या होगा जो इधर आया, लॉग ई बेस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। एक्स कितना है जो यहाँ पावर आ रहा है, तो कौन है यहाँ एक्स। आ रही बात समझ में, लॉग ई बेस वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है, आ रही बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने देखा कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स और y इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिखते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर कोई b की पावर x इक्वल टू a है, क्या है, अगर bx की पावर b की पावर x इक्वल टू a है तो इसका जो लॉगरिथम में जो चेंज करेंगे, जो इसके लॉगरिथम फंक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉग, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा लॉग, भाई जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा, बेस जो इधर वाला है वो यहाँ, तो लॉग बेस b इक्वल टू कितना हो जाएगा x। आ रही बात समझ में, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये देखो लॉग b a इक्वल टू x, ठीक है। आ रही बात समझ में, लॉग बेस b a इक्वल टू x, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल हम और पढ़ लेते हैं आगे को, इसके कुछ रूल पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है, अगर log a की पावर log बेस ए पी इक्वल टू, तो log बी पी अपॉन log बी ए, यानी क्या कह रहा है कि अगर log बेस ए पी बराबर log बेस बी पी अपॉन log बेस ए, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों का बेस सेम था तो हम a की log a बेस की पावर p को log अलग अलग बेस सेम बेस में अलग अलग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस p इंटू क्यू। अगर दोनों का log में क्या है, इंटू में फंक्शन है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, log p प्लस log q, ठीक है। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अगर log बेस p की पावर n, p की पावर n, तो क्या हो जाता है n log m, तो n आगे आ जाएगा, log ऐसी रहेगा, फिर p log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधार 10 वाले लघुगणक को साधारण लघुगणक कहते हैं।
अगर जिसका लॉग क्या है, जैसे ये आ गया log 10, ये क्या है, जिसका बेस 10 हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल लॉग। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल लॉग। ये क्या है, सिंपल लॉगरिथम फंक्शन। और जिसका बेस ई है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग। ठीक है, या इसको एलएन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएन। एलएन का मतलब क्या है, लॉग जिसकी बेस क्या हो। एलएन का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसका लॉग क्या हो, लॉग की बेस क्या हो, ई हो। ठीक है, तो ई वाला जिसका है इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जिसकी बेस 10 है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉग। आ रही बात समझ में। आई थिंक ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आप जानकारी ली होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में बात आई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर b की पावर x इक्वल टू a है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये किस में है, एक्सपोनेंशियल। अब इसको मैं किस में लिख रहा हूँ, लॉगरिथम में। तो मैं कैसे लिखूँगा, लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा, बेस, और ये हमने क्या कहा, ये जो इक्वल टू है ये कहाँ आ जाएगा, इसके साथ इनटू में, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x। आई की बात समझ में। ये क्या था, चरघातांकी, और इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, लॉग में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, कितना आ गया, 32। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, लॉग बी, बी मतलब नीचे वाला बेस, तो कितना हो जाएगा ये 2a, कौन है यहाँ 32। तो और ये आंसर कौन आ जाएगा, जो इसके सबसे पावर में है, तो कितना आ जाएगा 5। तो कोई आपसे पूछे log 2 32 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कह दोगे, 5। कितनी हो जाएगी, 5। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक क्या बता दिया, चरघातांकी से लेकर लॉग में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये आपको मैं बता ही दे रहा हूँ बार बार कि अगर b की पावर x इक्वल टू a है तो हम इसको क्या लिखते हैं, log b की पावर, log b बेस a इक्वल टू x। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।